जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आइए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं दोस्तों क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है दोस्तों, संख्या पद्धति। और दोस्तों ये आज का कौन सा क्लास है, तो दोस्तों क्लास का नाम मैंने कहने का मतलब दोस्तों पार्ट नंबर का कितना है, 5 है। यदि दोस्तों आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद दोस्तों आप आराम से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आप आराम जाके देख लीजिएगा। यदि दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप अभी तुरंत जाके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। दोस्तों आपको सुबह स्टडी 0.1 पेज हम किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग करते हैं तो इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म भी जरूर करते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम देखने वाले यहाँ पे अभाज्य संख्या पे आधारित प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों, देखिए आप पहला यहाँ पे लिखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखिए दोस्तों, एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा में क्या लिखे दोस्तों, जिस संख्या का जिस क्या बोलते दोस्तों, दूसरा कैटेगरी का हम लिख सकते हैं जिस संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड हो। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए तो हम जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल कि दोस्तों ये कैसे हम जानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे लिख दे दोस्तों एक, कितना लिख दे दोस्तों, एक। तो आप बताइए क्या दोस्तों एक का दो गुणनखंड हो सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं सर, इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पे एक होने वाला नहीं है। तो मेरा कितना होगा दोस्तों, 2। तो आइए जरा हम 2 को देख लेते। देखिए 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा आपका एक बार में, और दोस्तों ये भी आपको कटेगा 1 से कितना बार कटेगा, एक बार में। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख चुका है कि आपको कितना गुणनखंड निकल गया, यहाँ पे 2 गुणनखंड। कोई दिक्कत दोस्तों, आप 1 मिनट रुक जाइए जरा सा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ तक देख लिया होगा। तो दोस्तों आपका आंसर कितना निकला, यहाँ पे 2। कितना निकलेगा दोस्तों, 2 के बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 सिर्फ आपका 1 से कटता है, कौन से कटता है आपका दोस्तों, 3 से कटता है। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं हम लोग अगला दोस्तों यहाँ पे देते हैं 4। कितना देते हैं, 4। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 4 का गुणनखंड होता है, पहले आपका 1 से कटेगा, इसके बाद दोस्तों ये 2 से कटेगा, इसके बाद दोस्तों कौन से कटेगा, आपका 4 से कटेगा। तो बताइए दोस्तों क्या 4 का गुणनखंड 2 से अधिक हुआ या नहीं हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 का गुणनखंड 2 से क्या होगा दोस्तों, अधिक हो गया, इसलिए आपका यहाँ पे 4 होने वाला नहीं है। तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5। 5 को देखिए, 5 तो पहला ये आपका 1 से कटेगा और दूसरा दोस्तों को जिससे 5 से कटेगा। अगला 6 लिख सकते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं जरा सा दोस्तों। हम लोग को पता है कि 6 भी कटेगा, कौन कौन से, पहला 1 से कटता है, दूसरा 2 से कटता है, तीसरा 3 से कटता है, और चौथा नंबर में दोस्तों कितने से कटेगा, आपका 6 से कटेगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि आपका अभाज्य गुणनखंड 6 भी होने वाला नहीं है। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 7 होगा। 7 के बाद दोस्तों आपका 8 भी नहीं होगा, 8 के बाद 9 भी नहीं होने वाला है, 9 के बाद 10 भी नहीं होगा। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 11 होगा। 11 के बाद कितना होगा दोस्तों, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद कितना होगा, 17 होगा, 17 के बाद कितना होगा, यहाँ पे 19 होगा। कोई दिक्कत दोस्तों। चाहिए उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों अब इसमें आपका 1-2 स्टार बताते हैं। अब आपको यहाँ पे दे देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य
संख्या। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितना बोलेंगे दोस्तों, दो। कितना बोलेंगे, दो। तो यहाँ पे लिख देंगे दो होती है। कितना बोलेंगे दोस्तों, दो होती है। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दे देगा दोस्तों सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या आपको पता है कि संख्या पर कहां तक जाने वाला है, तो दोस्तों हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों अपरिभाषित। अपरिभाषित होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले यहाँ पे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे दो अंकों की दो अंकों दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या। तो बताइए दोस्तों अभाज्य संख्या कितनी होती है, कितना अंकों का हम बोल रहे हैं आपको, दो। कितना बोल रहे हैं, दो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना दोस्तों आपका दो अंक का, तो आप लिख देंगे 11। कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 होते हैं। 11 होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब इसे फिर वो आपका अगला दे देंगे, दे दें यहाँ पे दो अंकों की दो अंकों की दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बड़ी अभाज्य संख्या। तो बताइए दोस्तों कितना होगा, आप लोगों को पता नहीं है तो आपको बता देते हैं दोस्तों कितना होगा, 97। यानी कहने का मतलब दोस्तों कितना होने वाला आपका, 97। तो आप लिख दिए दोस्तों 97 होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 97 होते हैं। अगला यदि दोस्तों आपको बोल दे कि एकमात्र सम संख्या अभाज्य होते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका है एकमात्र सम संख्या। एकमात्र सम संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिर्फ कितने होते हैं, दो। क्या लिखेंगे, दो होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। अब यदि दोस्तों आपको कोई बोल दे कि बताओ 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 1 से लेकर 50 तक में 50 तक में 1 से लेकर 50 तक 1 से लेकर 50 तक में 15। कितना बोलेंगे दोस्तों, 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 अभाज्य संख्या 15 अभाज्य संख्या होती है। कोई दिक्कत दोस्तों। अब आगे आइए, यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ 1 से लेके 100 तक, कहां तक बोले दोस्तों हम, 1 से लेके 100 तक में, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। कितने दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या होती है। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए तो आप हम जरा सा याद दिला देते हैं दोस्तों सभी के बारे में। पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कितने बोलेंगे हम लोग, 2। अगला, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो बोलेंगे हम लोग अपरिभाषित। कितना बोलेंगे दोस्तों, हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। अगला, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे 11। कितना बोलेंगे दोस्तों, 11। अगला, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 97। अगला दोस्तों, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कितनी होती है,
तो कितने बोलेंगे दोस्तों? 2। कितना बोलेंगे दोस्तों? 2। अगला, 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होते हैं। कितना बोलेंगे दोस्तों? कितने बोलेंगे हम लोग? 15। अगला, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो हम कितना बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे हम लोग कितना? 25। कोई दिखा दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आप जरा इसको मिटा लीजिए, हम दूसरा टॉपिक इसी में बताने वाले हैं, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, हम 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप आराम से इसको उतार लीजिएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। हम 1 मिनट के लिए साइड होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या के बारे में दोस्तों आपको हम पूरी तरह से बता चुके हैं। और दोस्तों अभी आपका चलने वाला है दोस्तों कैसा संख्या? भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये जरा सा बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए दोस्तों हम पार्ट नंबर 5 में इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे है दोस्तों, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों जरा हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए जैसे, यदि दोस्तों हमें यहाँ पे दे दे 1, कितना दे दे दोस्तों? 1। तो आप बताइए क्या 1 का गुणनखंड क्या 2 से अधिक होने वाला है? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि 1 का गुणनखंड 2 से अधिक होने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों ये आपका 1 भी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 2 भी होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 का गुणनखंड मात्र कितने होते हैं? 1 होते हैं और 2 होते हैं। इसका मतलब 2 का गुणनखंड कितने होते हैं? मात्र 2 होते हैं। अगला दोस्तों 3। देखिए दोस्तों 3 भी आपका 1 से कटता है और दोस्तों ये खुद अपने आप से कटता है, इसलिए दोस्तों आपका 3 भी होने वाला नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों 4 वाला। 4 का देखते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 तो पहला ये आपका 1 से कटेगा, अगला ये आपका 2 से कटेगा, अगला ये कौन से कटेगा दोस्तों? आपका 4 से कटेगा। इसका मतलब दोस्तों वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका गुणनखंड कितना निकल गया दोस्तों? 1 2 3। इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 से क्या निकल गया? अधिक। इसलिए दोस्तों आपका अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 के बाद कितना होगा दोस्तों? 6। 6 के बाद कितना हो जाएगा? आपका 8। 8 के बाद कितना होगा दोस्तों? आपका 9। 9 के बाद कितना होगा दोस्तों? आपका 10। 10 के बाद दोस्तों आपका 11 होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए 11 खुद 1 से कटता है और दोस्तों ये 11 से कटता है, इसलिए दोस्तों आपका अभाज्य संख्या में 11 होने वाला नहीं है। तो कितना होगा दोस्तों? आपका 12। फिर 13 भी नहीं होता, कितना होगा? 14। इसके बाद 15। इसके बाद कितना होगा दोस्तों? इसके बाद आपका हो जाएगा 16। 16 के बाद दोस्तों 17 नहीं होता, कितना होगा? आपका 18। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य संख्या के बारे में आराम से समझ में आ चुका होगा। आइए अब इसका एक दो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार बता देते हैं। आइए अब इसको आराम से हम क्या करते हैं, स्टार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सबसे छोटी, क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप बताइए। तो आपको पता होगा कितना हो रहा है यहाँ पे? 4। तो आप लिख देंगे 4 होते हैं। कितना बोलेंगे दोस्तों? 4 होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, यदि अंक आपको दे देगा कि बताओ सबसे सबसे बड़ी भाज्य संख्या, क्या बोले दोस्तों? सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो कितना बोलेंगे दोस्तों? हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। कितना बोलेंगे दोस्तों? अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस संख्या पर कहां तक जाने वाला है, तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पे अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, अब यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक, क्या बोले दोस्तों? यौगिक संख्या, यौगिक
संविधान कहते हैं। बस दोस्तों इसका टॉपिक मात्र आपका इतना ही छोटा है, इसके एक्स्ट्रा कुछ भी एग्जाम में देने वाला नहीं है। और दोस्तों आपसे हम एक चीज वादा करते हैं कि हम जो भी चीज आपको बताएंगे दोस्तों, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप आराम से कॉपी फेयर कॉपी आप आराम से कर लीजिएगा, और जितना आपको हम बताए हैं प्रत्येक चीज को नोट बना के आप आराम से अपना फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। और दोस्तों आपको हम फिर से बता देते हैं, यदि दोस्तों आपने सुबोध स्टडी 0.1 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप आराम से जाके पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने परिवार दोस्तों में जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।